मधेपुरा का बाहुबली और मधेपुरा का डॉन पप्पू यादव, दूसरी तरफ गोरखपुर का नामी गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला। यह कहानी साल 1990 के दौर की है, जब श्री प्रकाश शुक्ला ने पप्पू यादव की बहन का हाथ पकड़ लिया था और पप्पू यादव की बहन ने कहा था कि तुम जानते नहीं हो कि तुमने किसका हाथ पकड़ लिया है। तो श्री प्रकाश शुक्ला ने कहा था कि जाकर के बता देना। जो पप्पू यादव की बहन है उन्होंने कहा कि मेरे भाई को शायद तुम नहीं जानते हो। तो श्री प्रकाश शुक्ला ने कहा कि अपने भाई को कल अपने साथ लेकर के आना। और यह कहानी उस दौर की है जब श्री प्रकाश शुक्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जब पप्पू यादव की बहन का हाथ श्री प्रकाश शुक्ला ने पकड़ा और पप्पू यादव तक यह बात पहुंची तो पप्पू यादव तिलमिला गए। तब तक बिहार में लालू प्रसाद यादव के करीबी और मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद जो थे उनकी हत्या हो जाती है। आरोप लगता है कि श्री प्रकाश शुक्ला ने उनको खत्म कर दिया और इसके बाद पप्पू यादव मजबूर हो जाते हैं कि श्री प्रकाश शुक्ला से आमने सामने जाकर कैसे टकराया जाए, क्योंकि श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में उस वक्त तक सबको मालूम चल चुका था कि ये सामने से आकर के बिना डरे गोली चलाने में माहिर है और श्री प्रकार का वो स्टाइल उस वक्त पर बिल्कुल नया था। बड़े बड़े सुपारी लेकर के लोगों को खत्म करने वाले गैंगस्टर काम तो करते थे, लेकिन उस प्रकार से बेखौफ होकर कोई काम नहीं करता था। बताया जाता है कि पप्पू यादव यूपी एसटीएफ के सामने जमीन पर बैठ गए थे और पप्पू यादव ने यूपी एसटीएफ से अपनी बहन के लिए एक प्रकार से भीख मांगी थी और कहा था कि उसने मेरी इज्जत पर हाथ डाल दिया है, अब श्री प्रकाश शुक्ला को आप लोग खत्म करके ही छोड़िए। हमने सोचा कि आपको जरा वो कहानी बताई जाए कि जब दो बाहुबली, दो बड़े गैंगस्टर नामी गिरामी उस वक्त के आमने सामने आए थे तो क्या हुआ था। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। श्री प्रकाश शुक्ला के ऊपर एक किताब लिखी गई है, उस किताब का नाम है वर्चस्व। वर्चस्व किताब को किसने लिखा है तो श्री प्रकाश शुक्ला के लिए जिस एसटीएफ का गठन किया गया, उस एसटीएफ को लीड करने वाले जो ऑफिसर थे राजेश पांडे, उसी राजेश पांडे के द्वारा लिखी गई है। उसी पुस्तक में इस किस्सा का जिक्र है। बताया जाता है कि श्री प्रकाश शुक्ला को बिहार लाने वाले सूरजभान सिंह थे। सूरजभान सिंह का हाथ श्री प्रकाश शुक्ला के सर पर था। सूरजभान सिंह ने श्री प्रकाश शुक्ला का नाम अशोक रखा था। वो नहीं चाहते थे कि श्री प्रकाश शुक्ला का असली नाम लोगों के सामने आए, जिससे वो बचा रहे। अब ब्रिज बिहारी प्रसाद जो थे, जो लालू प्रसाद यादव के उस वक्त पर करीबी मंत्रियों में से एक थे, करीबी लोगों में से एक थे, उनको खत्म करने की पूरी प्लानिंग बनती है। ब्रिज बिहारी प्रसाद उस वक्त पर अस्पताल में थे, पटना के अस्पताल में वो भर्ती थे। ब्रिज बिहारी प्रसाद को खत्म करने के लिए जो श्री प्रकाश शुक्ला है वो उसी अस्पताल में पेशेंट बनकर भर्ती हो जाता है। अब पप्पू यादव की बहन से कैसे मुलाकात हो जाती है, इसका किस्सा जरा सुनिए। पप्पू यादव की एक बहन डॉक्टर है, वो उस वक्त पर बतौर इंटर्न उसी अस्पताल में इंटर्नशिप कर रही थी। अब जो ब्रिज बिहारी प्रसाद थे, उनका बीपी चेक करना, शुगर चेक करना, रूटीन चेकअप जो होगा वो सब कुछ करना पप्पू यादव की बहन की जिम्मेदारी थी। जो ब्रिज बिहारी प्रसाद थे, उनके वार्ड में जाने तक का जो रास्ता आता था उसी में श्री प्रकाश शुक्ला भी बेड पर लेटा रहता था, क्योंकि श्री प्रकाश शुक्ला भी उसी अस्पताल में पेशेंट बनकर के भर्ती हुआ था। उसी दौरान का यह वाकया है। श्री प्रकाश शुक्ला एक दिन पप्पू यादव की बहन का हाथ पकड़ लेता है और श्री प्रकाश शुक्ला के लिए ऐसा कुछ करना नई बात नहीं थी। जो वर्चस्व पुस्तक है, उस पुस्तक में इस बात को कहा जाता है कि श्री प्रकाश शुक्ला असल तौर पर, जो राजेश पांडे हैं वो बताते हैं कि वो बड़ा चरित्रहीन टाइप का व्यक्ति था। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं था कि किसकी बहन है, किसकी बेटी है। यहां तक कि उसका आनंद नाम का एक दोस्त उसकी बहन से श्री प्रकाश शुक्ला बातचीत करने लगा, जिसके कारण आनंद से उसकी दुश्मनी हुई। बताया जाता है कि सूरजभान सिंह के घर पर बैठकर दोनों के बीच समझौता हुआ और इसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला से आनंद हमेशा के लिए अलग हो गया। यह कहानी कुछ ऐसा है कि श्री प्रकाश शुक्ला किसी पीसीओ में जाकर के फोन पर बातचीत कर रहा था। बातचीत करने के बाद वो वापस निकलता है। उसके बाद आनंद वहां पर पीसीओ में जाता है किसी अपने करीबी अपने घर पर बात करने के लिए। जब वो पीसीओ में जाता है तो देखता है कि जो नंबर लास्ट टाइम डाला गया था वो उसकी बहन का था।
आनंद को मालूम चल चुका था कि श्री प्रकाश शुक्ला उसकी बहन के ऊपर हाथ डालने की फिराक में है। बताया जाता है कि इसी के बाद से दोनों में मनमुटाव हुआ। श्री प्रकाश शुक्ला और आनंद अलग हो गए और यह श्री प्रकाश शुक्ला के चरित्र को दर्शाता है। तो पप्पू यादव की बहन के साथ जब श्री प्रकाश शुक्ला ने कुछ ऐसा किया तो उसके लिए नई बात नहीं थी। अब आगे का किस्सा सुनिए। बताया जाता है कि उस वक्त पर पप्पू यादव तक यह खबर पहुंची कि उनकी बहन का हाथ श्री प्रकाश शुक्ला ने अस्पताल में पकड़ लिया। पप्पू यादव खुद बाहुबली, मधेपुरा कोसी इलाके के बड़े नाम, बड़े डॉन पप्पू यादव तिलमिला उठे। वो एकदम बेचैन हो गए कि श्री प्रकाश शुक्ला को खत्म ही कर दिया जाए। लेकिन तब तक खबर आ जाती है कि ब्रिज बिहारी प्रसाद को खत्म कर दिया गया। पप्पू यादव के कानों में यह बात जाती है कि श्री प्रकाश शुक्ला ने ही उन्हें खत्म किया है। पप्पू यादव जितने ज्यादा तिलमिलाए थे उतने ही बुद्धि से उन्होंने इतना समझ लिया कि श्री प्रकाश शुक्ला से आमने सामने जाकर टकराना कोई होशियारी की बात नहीं है। पप्पू यादव इसके बाद उन तक खबर पहुंचती है कि यूपी एसटीएफ जो श्री प्रकाश शुक्ला है उसको ढूंढ रही है और यूपी एसटीएफ श्री प्रकाश शुक्ला को हर कीमत पर खत्म करना ही चाहती है, क्योंकि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार का ऐसा आदेश है। पप्पू यादव के बारे में जिक्र है कि पप्पू यादव यूपी एसटीएफ के अधिकारियों से मुलाकात करते हैं। उन ऑफिसर्स के सामने वो जमीन पर बैठ जाते हैं और जमीन पर बैठकर पप्पू यादव एक प्रकार से अपनी बहन के लिए भिक्षा मांगते हैं और कहते हैं कि श्री प्रकाश शुक्ला को आप लोग कृपया खत्म कर दीजिए, क्योंकि उसने अब अति कर दी है। उसने मेरी बहन का हाथ पकड़कर मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। और पप्पू यादव वहां पर जिक्र किया जाता है कि वो कुछ मांगने की दशा में जमीन पर बैठकर यूपी एसटीएफ से यही मांग रहे थे कि श्री प्रकाश शुक्ला को आप लोग सबक सिखाइए। तो ये किस्सा, ये कहानी एक गैंगस्टर गोरखपुर का श्री प्रकाश शुक्ला, दूसरा बिहार के बड़े बाहुबलियों में शुमार पप्पू यादव का, जब श्री प्रकाश शुक्ला ने पप्पू यादव की बहन का हाथ पकड़ लिया था। बहरहाल इसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला ज्यादा दिनों तक बचा नहीं रहा। श्री प्रकाश शुक्ला को यूपी एसटीएफ ने खत्म किया, उसकी कहानी खत्म हो गई। लेकिन जो किस्से उस दरमियान श्री प्रकाश शुक्ला ने किया, जो तमाम कहानियां हैं, वो कहानियां आज भी तैरती रहती हैं। और हमने ये कहानी पढ़ी, हमने सुनी, तो हमने सोचा कि जरा बाहुबलियों के दौर की ये कहानी आप तक पहुंचाई जाए, आपको बताई जाए। और जरा इस किस्सा के बारे में आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, हमें उसका इंतजार रहेगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उस टॉपिक पर हम चर्चा करें, बातचीत करें, तो आप उस टॉपिक को भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को वहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।